होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 वाक्य विचार। करते हैं इसकी शुरुआत। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। विद्यार्थी खेल रहे हैं, वह एक पत्र लिख रहा है। सुहानी सारे समोसे खा गई, मेरा भाई वहां नहीं जाएगा। ये वाक्य है। प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य में एक या उससे अधिक कई शब्द हो सकते हैं। वाक्य में आए शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। भावों और विचारों को प्रकट करने वाली व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य की अंग। वाक्य की दो अंग है। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। चलिए जानते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। कर्ता या उद्देश्य का अर्थ है काम को करने वाला। ठीक है। उदाहरण है विद्यालय बंद है, मोहन सो रहा है। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में विद्यालय और मोहन के बारे में कुछ बताया गया है। अच्छा, ये उद्देश्य या कर्ता है। ठीक है। दूसरा है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जो कुछ भी कहा जाता है इसका मुख्य अंग क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। उदाहरण है माली चला गया, चंचल खाना पका रही है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में चला गया और खाना पका रही है क्रमशः माली और चंचल के विषय में कह रहे हैं। अतः वाक्य में आए ये रंगीन शब्द विधेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएंगे। ठीक है। आगे है पद क्रम किसे कहते हैं। वाक्य में पद क्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्यों में पद का प्रयोग एक व्यवस्थित क्रम में होता है जिससे वह वाक्य के अर्थ देने में सक्षम हो जाता है। क्रम भंग होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अतः किसी भी वाक्य की रचना के समय वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को किस क्रम में रखना है इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः वाक्य रचना में निम्न क्रम अपेक्षित होते हैं। नंबर 1, कर्ता की क्रिया का प्रयोग। जैसे रमन खाता है। रमन कौन है? यहाँ पर कर्ता। और खाना क्या है? उसका कर्म है अर्थात क्रिया है। ठीक है। दूसरा है कर्म अथवा पूरक सदैव कर्ता और क्रिया के बीच में होता है। जैसे तीनों ने आम खरीदा। तो किसने खरीदा आम? तीनों ने। आम क्या है? यहाँ पर एक कर्म है आम खरीदना और तीनों क्या है? कर्ता है। वाक्य में यदि दो कर्म हो तो कौन कर्म का स्थान मुख्य कर्म से पहले होता है। जैसे कपिल ने प्रिया को आम खिलाया। तो किसने खिलाया? कपिल ने प्रिया को। तो यहाँ पर प्रिया क्या हुई? गौण कर्म है। आगे है यदि वाक्य में एक कर्म और एक पूरक हो तो पूरक बाद में आता है। जैसे गौरव ने मूली को गाजर समझा। गौरव ने मूली को गाजर समझा। यहाँ मूली तो कर्म है और गाजर सूचक है ना। क्योंकि उसने समझा ना, तो गाजर क्या है? यहाँ पर सूचक है। तो बच्चों आगे है संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आता है। जैसे कोई अच्छी सी पुस्तक ले लो। यहाँ कोई संबंधवाचक पद है। कौन है यहाँ पर? कोई संबंधवाचक पद है। क्रिया विशेषण संबंधित क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे किरण बीज बोता है।
स्टूडेंट कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यहाँ तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों या दो शेष या दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं तो जाऊंगा परंतु साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। यहाँ परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है ना। आगे है संबोधन या जिसमें आदि बोधक अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, जैसे हाय, यह क्या हो गया है। यहाँ हाय संबोधन विस्मय आदि बोधक है। हाय क्या है यहाँ पर? विस्मय आदि बोधक है। ठीक है। आगे है ही, केवल, तक आदि निपात उन शब्दों के बाद आते हैं जिस पर बल देना हो, जैसे मैं कल ही जाऊंगा। तो यहाँ पर ही पर जब ज्यादा बल दिया जा रहा है तो ही यहाँ पर शब्द है निपात शब्द। ठीक है। निपात मात्र सिवा बिना का प्रयोग वाक्य में विशेष परिस्थिति में संबंधित पद से पहले ही किया जाता है। ठीक है। जैसे तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर बिना क्या है? निपात शब्द है जो पद से संबंधित। पद क्या है हमारा? मैं। तुम्हारे बिना मैं, है ना। तो मैं से पहले आया बिना, तो यहाँ पर जो निपात शब्द लगते हैं वो पद से पहले लगाए जाते हैं, उन्हें ही हम निपात कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है वाक्य की भेद। वाक्य को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जैसे सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसी सामान्य और साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, नमिता आज नाचे। है। इन वाक्यों में अध्यापिका और नमिता एक उद्देश्य है तथा पढ़ा रही है और नाचेगी एक ही क्रिया है, तथा ये वाक्य साधारण वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। जैसे मीरा गा रही है, उसकी माता जी तबला बजा रही है। इस वाक्य में गीता गा रही है, उसकी माता जी तबला बजा रही है। तो स्वतंत्र वाक्य है। दोनों वाक्यों को और शब्द द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है, अतः यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। आगे है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो, जिनमें एक उपवाक्य प्रधान मुख्य और एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित निर्भर हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे दादाजी ने बताया कि वे टीवी देख रही थी। किसने बताया? दादाजी ने। इस वाक्य में दादाजी ने बताया प्रधान उपवाक्य और वे टीवी देख रही थी आश्रित उपवाक्य है। तथा यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। क्या है ये वाक्य? मिश्रित वाक्य है। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 9 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेध वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आदि विस्मय वाचक वाक्य, फिर है आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य,
आगे है 6 संधिवाचक वाक्य, यह है संकेत वाचक वाक्य, और अंत में है उद्गार वाचक वाक्य। तो बच्चों चलिए अब हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। पहला है हमारा विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मनोज पढ़ रहा है, गौरव फुटबॉल खेल रहा है ना। दूसरा है निषेध वाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात का करना या होना ना पाया जाए उसे हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज सूर्य नहीं निकला। नंबर 2 है गौरव फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो जहां पर जिन पदों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसी को हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा का भाव हो या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम किसे बुला रहे हो, और अंत में है प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह है जिन पदों से या अर्थात जिन वाक्यों से प्रश्न की उत्पत्ति होती है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है क्या गौरव फुटबॉल खेल रहा है, तो यह वाक्य भी हमसे प्रश्न कर रहा है ना। आगे है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से हर्ष, विस्मय, शोक, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मय बोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, तो यहाँ पर क्या है? खुशी की बात है ना। दूसरा है अरे गाड़ी चल गई। ये तो आश्चर्य, अरे गाड़ी चल गई मतलब हम जिस गाड़ी को धक्का दे रहे थे तो गाड़ी चल गई। ये हो गया हमारा आश्चर्य, विस्मय। छी यहाँ मत टूटिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? छी घृणा हुई। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं विस्मय वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उधर जाकर खड़े हो जाओ, जाओ पानी भरकर लाओ, गृह कार्य करके लाना। ठीक है, आगे है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मैं आपसे मिल पाती। तो यहाँ पर क्या हुआ? इच्छा है मेरी, काश मैं आपसे मिल पाती। दूसरा है ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। तो इच्छा है हमारी, काश आपकी यात्रा मंगल में हो। तो ये भी हमारी जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों आगे है संधिवाचक वाक्य। संधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में संधि या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज मामा जी आए। तो क्या है? ये हमारी संदेह है कि शायद आज मामा जी आए। दूसरा, अब वह अब तक घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, आगे है संकेत वाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव प्रकट हो उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि कहोगे तो चलूंगी। क्या है? यदि कहोगे तो चलूंगी है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पर क्या है? संकेत है ना। आगे है नंबर 9 है उद्गार वाक्य। उद्गार वाक्य कहते हैं, पढ़ते हैं। इस वाक्य की कथन में उद्गार मात्र है। यहाँ वक्ता अचानक कह उठता है
श्रोता की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। ऐसे वाक्य जिसमें आदि बोधक अव्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे कितना रमणीक दृश्य है, कितना रमणीक दृश्य, मतलब सुंदर दृश्य है। तो यह है उद्गार जो हमारी मन की भावना को जागृत कर रहा है। दूसरा है कितना सुंदर गुलाब है ना। हवन यहाँ पर भी हमने अपने मन की भाव को प्रदर्शित किया है, तो ये भी यही है, कितनी सुंदर गुलाब है, अर्थात उद्गार वाचक वाक्य है। तो बच्चों आगे चलते हैं। आता है हमारा नया नया है टॉपिक है हमारा वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। नंबर 1, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य के अंश को दो उपवाक्यों में बदलते हैं। वाक्य दोनों को और अथवा की, लेकिन, इसलिए आदि योजक शब्दों से जोड़ देते हैं। वैसे जैसे एक तरफ है सरल वाक्य, दूसरी तरफ है संयुक्त वाक्य। पिताजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे, तो हमारा सरल वाक्य। संयुक्त करते हैं। पिताजी कुर्सी पर बैठे और अखबार पढ़ने लगे। बस दो वाक्य है और इन दोनों वाक्यों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो इसे बना दिया हमने संयुक्त वाक्य। पिंकी के आते ही चीनी चली गई, ये सरल वाक्य है। संयोजक करते हैं इसको। पिंकी आई तो चीनू चली गई। पिंकी आई एक वाक्य है, चीनू चली गई दूसरा वाक्य, इन दोनों को जोड़ दिया तो पिंकी आई तो चीनू चली गई, ये हो गया हमारा संयुक्त। तो बच्चों दूसरा है सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से दो बनते हैं, एक को मुख्य उपवाक्य तथा दूसरे को आश्रित वाक्य। जो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजक से इन्हें जोड़ते हैं। जैसे एक तरफ है सरल वाक्य, दूसरी तरफ है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्रित बनाएंगे इसको। वह बाजार गया जहां से उसने फल खरीदे। तो हमने यहाँ पर वह बाजार गया कॉमा लगा दिया। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ हमारा जहां से उसने फल खरीदे, तो दोनों को जब हमने मिला दे तो बन गया मिश्रित वाक्य। बच्चों आगे परिश्रमी व्यक्ति को मीठा फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे अवश्य मीठा फल मिलता है। आगे है सूर्य के अस्त होने पर तारे टिमटिमाने लगते हैं। मिश्रित बनाते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है कॉमा तारे टिमटिमाने लगते हैं। बच्चों इस तरह ये बन गया सरल से मिश्रित वाक्य। आगे है संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य में दो उपप्रधान वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बनाकर मिश्रित वाक्य बनाते हैं। जैसे संयुक्त एक तरफ, दूसरी तरफ है मिश्रित। संयुक्त करते हैं, वह झंडे वाला मकान है और वहां मैं रहता हूँ। यहाँ पर जब दोनों वाक्यों को एक शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य क्या है? जो झंडे वाला मकान है कॉमा उसमें मैं रहता हूँ, ये हो गया मिश्रित वाक्य। दूसरा है सचिन अस्वस्थ है लेकिन वह खेल छोड़ने को तैयार नहीं है। उसी तरह मिश्रित है, सचिन अस्वस्थ है कॉमा फिर भी वह खेल छोड़ने को तैयार नहीं है। संयुक्त है, कैलाश तेज भागता था, फिर इसमें कॉमा लगा दिया, इसलिए प्रथम आया। मिश्रित बनाएंगे, क्योंकि कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आया। क्योंकि यहाँ पर हमने मिश्रित जोड़ा क्योंकि से। बच्चों आगे है संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए इसकी
एक प्रधान वाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया क्रियार्थक संज्ञा में बदलते हैं तो सरल वाक्य बन जाते हैं। जैसे एक तरफ है संयुक्त वाक्य, दूसरी तरफ है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, सोनू के पैर में चोट लगी है और वह फुटबॉल नहीं खेल सकता। सरल है, पैर में चोट के कारण सोनू फुटबॉल नहीं खेल सकता। उसी तरह है दूसरा, मोहित ने डांटा और स्वाति रो पड़ी। सरल है, मोहित के डांटने पर स्वाति रो पड़ी। फिर है मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य बनाने के लिए आश्रित उपवाक्य को विशेषण, कर्म, कारक, संज्ञा या क्रिया विशेषण में बदल देते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य है, रोहित ने उस पुस्तक को लौटा दिया जो उसके मित्र की थी। इसको सरल करेंगे, रोहित ने अपने मित्र को पुस्तक लौटा दी। जो किसान परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। इसका सरल बनाएंगे, परिश्रमी किसान अवश्य सफल होते हैं। जिस हिरन की टांग में गोली लगी वह पकड़ा गया। सरल बनाएंगे, टांग में गोली लगने के कारण हिरन पकड़ा गया। क्या बच्चों, आगे है अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को परस्पर बदलकर वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है। पहला है नमन विद्यालय जाएगा, ये क्या है, विधानवाचक। दूसरा है नमन विद्यालय नहीं जाएगा, ये हो गया हमारा निषेधात्मक वाक्य। क्या नमन विद्यालय जाएगा, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। नमन विद्यालय जाएगा तो बहुत कुछ सीखेगा, यह वाक्य हुआ हमारा संकेत वाक्य। शायद नमन विद्यालय जाए, ये हो गया हमारा संधि, है ना, संधिवाचक। नमन कक्षा में प्रथम आए, ऐसी क्या है, उसकी इच्छा है, इसलिए यह वाक्य होगा इच्छावाचक। अरे नमन विद्यालय जाएगा, अरे और क्या है, विस्मय चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्या है, विस्मयवाचक वाक्य। इतना सुंदर बच्चा है, तो ये हमारी मन का भाव जागृत हो रहा है, कैसे लिखेंगे, उद्गारवाचक। नमन, फिर है विस्मयवाचक विद्यालय आओ, ऐसा क्या है, उन्होंने आज्ञा दी, नमन विद्यालय आओ, तो ये है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने एक वाक्य को सारे वाक्यों में बना करके आपको दिखा दिया कि कैसे यदि हम वाक्य बोलेंगे तो इन वाक्यों में कैसे परिवर्तित करना है। ठीक है, चलिए आप बताइए आपने आज इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दृष्टि की रचना से वाक्य के तीन भेद होते हैं, सामान्य, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 9 भाग होते हैं, विधान, निषेध, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संधिवाचक, संकेतवाचक और उद्गारवाचक। तो मुझे आशा है यह पाठ को समझ आया होगा। धन्यवाद।